इस सरकार पे भरोसा करना तो बहुत ही गलत है। और किसान की ये बड़ी जीत है और सबसे बड़ी जीत ये उन किसानों की है जिन किसानों ने इस आंदोलन के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। और सबसे बड़ी जीत ये उन परिवार की है जिनके सदस्य इस आंदोलन को लड़ने के लिए आए और आज तक बेचारे फिर घर न जा सके। वो बीमारी से लड़े, वो ठंड से लड़े, वो बरसात से लड़े, वो गर्मी से लड़े, वो सरकार से लड़े। सरकार का ये जो निर्णय है बस थोड़ा सा ये लेट है। अगर ये निर्णय सरकार शुरू में ले लेती, जिस तरह से विधायक एमएलए हमारे जनपद के एक मंत्री जी जिन्होंने ये टीवी चैनल के माध्यम से कहा था कि किसान नहीं गुंडे हैं, आज उनके ऊपर 420 की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है उन्हीं मंत्री जी के ऊपर। जहां एक तरफ किसान धरना देकर बैठे थे कि हमारे बिल वापस होंगे तभी हम अपने घर जाएंगे, तो ऐसे ही इनके आज फेस पर सरकार ने खुशी थोड़ी सी झलका दी है। बाकी इन्हीं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ किसानों के नेता मुखिया हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, सहयोगी से कहूँगी, कैमरा से कहूँ कि यहाँ ये पटाखों को दिखाएं। जहाँ एक तरफ पटाखे पर बैन भी लग रहा है, वहाँ इनके आज किसान पटाखे जला रहे हैं। जहाँ धरने पर बैठे हुए थे, बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए थे किसान, आज वहाँ वो खुशी मना रहे हैं। इस वक्त मैं वही मौजूद हूँ बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर, जहाँ आए दिन धरना होता है किसानों का। कोई मुद्दा हो, किसान हमेशा धरना यहाँ करते हैं आकर। तो ये वही चौराहा है जहाँ दो चौकी कालेआम पर बनाई गई है, उसी के चलते यहाँ आज किसान हमेशा जहाँ एक मुरझाया चेहरा लेकर आया करते थे, वहाँ कहीं ना कहीं आज खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे यहाँ। फिलहाल अभी यहाँ और भी चैनल्स काफ़ी यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ किसानों के नेता मौजूद हैं। आन फान में यहाँ पर आए और यहाँ पर वो सभी को बैरिकेड प्रशासन, पहले मैं प्रशासन को भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर शायद कोई बहस चल रही है प्रशासन की और यहाँ किसानों की। सहयोगी से कहूँगी यहाँ दिखाएं। ये बहस इसलिए चल रही है कि पटाखे आप जला दिए, आपके शायद कानून वापस हो गए तो भैया आप घर चले जाइए, लेकिन नहीं, ये यहाँ अपनी खुशी मना रहे हैं। देखिए यहाँ किसान काफ़ी इकट्ठा हैं कालेआम चौराहे पर। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी तैनात है यहाँ पर, किसान पूरे यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सैयद सुहेब अहमद। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी की बात है और ये हमारी जीत है और ये उनको समर्पित है। जो हमारे शहीद भाई 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए हैं, ये उनको समर्पित है। लेकिन बहुत देर से लिया गया निर्णय है, फिर भी हमें खुशी है कि किसान अपनी सरकार को चाहिए। हम ये कहेंगे जब तक जिस कानून के तरीके से पास हुए थे लोकसभा से, राज्यसभा से, जब तक वहाँ से ये निरस्त नहीं हो जाते तब तक हम सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे। सरकार विश्वास खो चुकी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो खुशी हो गई ना, थोड़ी सी तो झलकी। खुशी तो पहले भी थी। सरकार 2022 में किसानों, पहले तो मान ही नहीं रही थी सरकार। हाँ, सरकार हमें पता था सरकार पैरों पर नहीं खड़ी है, सरकारों के पैरों के नीचे की जमीन निकल चुकी है। सरकार 2022 में किसानों को आय दूनी करनी चाह रही थी, अब 1.5 महीने बाद देख लेंगे। फिर भी ऐसा तो नहीं है सन 22 का कोई षड्यंत्र हो? सन 22 का दरअसल सरकार पर हम तो पहले कह रहे हैं, विश्वास जब करेंगे जिस रास्ते से इन्होंने कानून पास करें उसी रास्ते से ये कानूनों को निरस्त करें। लेकिन जैसा मोदी जी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम कानून वापस ले रहे हैं, इस टाइम हमें खुशी है, खुशी की लहर है। लेकिन और समय से अगर सरकार मान जाती तो हमारे जो 700 किसान भाई शहीद हुए हैं ये अपने परिवार में होते, अपने खेतों में होते। हाँ दादाजी कैसे हैं आप? मैं तहसील अध्यक्ष भारत किसान का। अच्छा ये से छोड़िए, ये बताइए कैसे हैं आप? ये कह रहे हैं हम अपना धंधा नहीं अभी हटाएंगे, ये मीठी गोली दे रहे हैं। वैसे मैंने ये कहा आपसे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं तो ठीक है। अच्छा। बाकी ये जो कानून इन्होंने बनाई है, इन्होंने 1 साल से हो गई, ये पहले कर देते तो किसानों की क्षति ना होती इतनी। किसानों की इतने शहीद ना होते किसान, है ना? शहीद नहीं होते। और जो इनकी वजह है किसान को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और जो शहीद हुए उनके लिए पेंशन मिलनी चाहिए, उन बच्चों के लिए नौकरी होनी चाहिए। किसान बहुत परेशान हो गए। जब किसानों का अब सुन लिया सरकार ने तो शायद ये भी सुने कि परेशान ना हो, आप खड़े रहें। नहीं, इतने काम तक जब तक सदन में पास नहीं होगी इतना धरना हमारा चालू। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं, तो झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे। जब बोल दिया कांग्रेस में तो नहीं, इनकी झूठ तो बहुत कई दफे देखी है हमने। अच्छा। इन्होंने कही कि इतनी नौकरी लगेंगी, कुछ नहीं लगाया। ये सिवा झूठ के अलावा कुछ नहीं। हम तो अभी धरना हटाएंगे नहीं जब तक संसद में पास नहीं होती। पटाखे कैसे जला दिए बाय गॉड? ये हमने खुशी में जिताए। अच्छा, विश्वास भी कर लीजिए। क्या हो गया? खुशी में इसलिए जलाएं कि सरकार जो कहती थी कानून काले नहीं है, आप बताइए इसमें काला क्या है? लेकिन इधर खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए। सरकार तो मान रही है कानून काले हो गए। सरकार कहती थी इन कानूनों में बताओ काला क्या है, आज सरकार ने मान लिया कानून काले हैं, तो इस खुशी में
आज सरकार खुद मान रही है कानून काले हैं। तो सरकार ने ये तो नहीं कहा था कि हमारे तीनों कानून काले हैं। हाँ, नहीं, अगर काले नहीं होते तब मोदी जी का ये फैसला कैसे होता तो हम तीनों कानून को वापस ले रहे हैं। अगर ये बताइए ये दाल काली दाल ही या तो मानिए कि दाल काली। जी पूरा सिस्टम काला है। अच्छा। पूरा सिस्टम काला है। मुझे बताइए 22 का कोई षड्यंत्र नहीं है? किसका? सरकार का। देखो सरकार इस गुमराह कर रही हो जैसे है ना। गुमराह कर रही है। देखो इस सरकार पे जीतना चाहती है। इस सरकार पे भरोसा करना तो बहुत ही गलत है। क्यों? ये 13 स्टेट में जो पटाखे क्यों जला रहे हो? ये तो बताओ। पटाखे इसलिए जला रहे हैं कि आज जो सरकार ये मान रही है ये कानून काले हैं। सरकार और हमारे साथ यहाँ मांग रहे हैं त्यागी भी मौलिक जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर कैसा लग रहा है आज आपको? आज बहुत खुशी का माहौल है। आप देख रही हैं चारों तरफ किसान खुशियां मना रहे हैं, पटाखे भी जला रहे हैं, आतिशबाजियां कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। सरदार भगत सिंह जी की मूर्ति पे भी माल्यार्पण किया है। और किसान की ये बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी जीत ये उन किसानों की है जिन किसानों ने इस आंदोलन के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। और सबसे बड़ी जीत ये उन परिवार की है जिनके सदस्य इस आंदोलन को लड़ने के लिए आए और आज तक बेचारे फिर घर न जा सके। वो बीमारी से लड़े, वो ठंड से लड़े, वो बरसात से लड़े, वो गर्मी से लड़े, वो सरकार से लड़े। और आंदोलन के चलते उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्हें खालिस्तानी कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, लेकिन वो कभी ना उनके कदम डगमगाए और वो आगे लड़ते रहे, अपनी जान देते रहे और आगे बढ़ते रहे। आज ये जीत है तो उन किसानों की है सबसे पहले। 22 का कोई षड्यंत्र तो नहीं है अगर देखा जाए तो? षड्यंत्र है। हम षड्यंत्र से घबराने वाले लोग कभी नहीं है, ना हम कभी डरे हैं, ना हम कभी मुकदमों से इतने डरे हैं। शहीद हो गए जब से सरकार नहीं जागी तो अब अचानक कैसे? सरकार का ये जो निर्णय है बस थोड़ा सा ये लेट है। अगर ये निर्णय सरकार शुरू में ले लेती, जिस तरह से विधायक एमएलए हमारे जनपद के एक मंत्री जी जिन्होंने ये टीवी चैनल के माध्यम से कहा था कि किसान नहीं गुंडे हैं, आज उनके ऊपर 420 की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है उन्हीं मंत्री जी के ऊपर। पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, ये किसान तो आज हाथ में मिठाई लेके खड़ा है, आतिशबाजी कर रहा है, इसकी मांग तो भारत सरकार ने मांग ली, ये तो सही साबित हो गया। लेकिन जो मंत्री जी ये कहते थे कि गुंडे हैं, वो आज गुंडे वो हैं या ये भारत का किसान गुंडा है? उनके ऊपर 420 की रिपोर्ट की इजाजत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दे दी है। थाना बुलंदशहर के थाने में ही उनके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो जिस तरह से इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए, अगर एलिगेशन ना लगाए जाते और ये मुकदमे शुरू में ही वापस कर लिए जाते तो ये 812 जाने नहीं जाती। ये किसान खेती की हानि हुई, देश हानि हुई, जान हानि हुई और ये बहुत परिवार बेचारे अनाथ हो गए, जिनके भाई चले गए, जिनके जो है चचा चले गए, पिता चले गए, पत्नियों का मैं कहूँगा श्रृंगार चला गया। ये अगर ना जाता, अगर सरकार शुरू में चेत जाती, आप बजाय आरोप लगाने के इन आंदोलन को जो जायज मान के इन कानूनों को वापस ले लिया जाता तो ये सब जाने बच जाती। अच्छा ये बताइए छोटा सा सवाल, जो शहीद हुए हैं किसान उनका क्या होगा? जो शहीद हुए हैं किसान अब उनका क्या होगा? क्या करेगी उनके लिए सरकार? उन्हें शहादत उनको दी गई है, चौधरी साहब ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है, उनकी मूर्तियां लगाई गाँवों में और जो है उनके परिवारों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों के ऊपर अन्य मुकदमे भी दर्ज हुए, उन पर क्या करेगी सरकार? मुकदमा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के ऊपर लगा मुकदमा एक गहने के समान है। हमें मुकदमों से नहीं डरना है, ना ही हम कभी मुकदमे का जिक्र करते हैं, ना किसी टीवी चैनल के माध्यम से, ना किसी अखबार के माध्यम से। हमें मुकदमा लिखे हैं, सरकार की मर्जी है, वापस ले ना ले, हमें मुकदमे कोई मतलब नहीं। हमें तो आंदोलन करना, हम पे आगे भी मुकदमे लिखे जाते रहेंगे और लिखे जाते रहे हैं। तो आप हार नहीं मानेंगे किसी भी कीमत? हमने हार जो कभी ना मानी है, हार तो हम अपने गले में पहन के चलते हैं और जीत हम अपनी सुनिश्चित करते हैं। चलिए तो सब कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। भक्तों से ये पूछना चाहते हैं कि जो भक्त ये कहते थे कि मोदी जी की गाड़ी में भगवान बोलते थे नहीं, मोदी जी की गाड़ी में बैक गेयर नहीं है, जो कानून आ गए वो वापस नहीं होंगे। आज हम उन भक्तों से पूछते हैं बैक गेयर कहाँ से आ गया मोदी जी की गाड़ी में? अगर हम गलत थे तो कानून वापस क्यों ले लिए? वास्तव में 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए मोदी जी को लगा है कि किसान उखाड़ फेंकेगा, किसान अब भी बर्दाश्त इन्हें नहीं करेगा, आगे भी इनका विरोध अब तक कर रहे थे, आगे भी विरोध करेंगे इनका।
तो हमारे साथ मांगेराम त्यागी भी मौजूद थे। काफ़ी बातचीत हमारे चैनल से उन्होंने की, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि हम जो हार, वो अपने गले में जो हार है वो तो हमेशा पहनकर चलते हैं, और किसान हैं, किसानों के बेटे हैं, किसानों अन्नदाता हैं हम। जिस तरह से अब खड़े हुए हैं और जीते हैं, थोड़ी सी खुशी उनके चेहरे पर दिखने को मिली है, तो वो खुशी आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है सरकार अपना जो काले कानून थे उनको वापस ले गई। इनका ये भी कहना है कि सरकार को खुद पता चल गया है कहीं ना कहीं कि हमारे जो कानून थे, जो 3 कानून थे वो काले थे, इसलिए इन्होंने वापस लिए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं इनका कहना ये भी है साफ तौर से कि जो सरकार है कहीं ना कहीं 22 को लेकर षड्यंत्र रच रही है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अब वैसे खैर मुद्दे की तो बात यही है कि आज छोटी सी इनके लिए खुशी है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि जो काले कानून, जो ये लोग कह रहे थे काले कानून, उनको अब खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ये चाहते हैं किसान, अन्नदेवता चाहेंगे वैसे होगा। तो अब तक के लिए न्यूज़ 10 के लिए मैं काजल लोधी, बुलंदशहर।